मनोविज्ञान कहता है कि अगर किसी बीमार शख्स को पूरे भरोसे के साथ और उसे बिना बताए चीनी की गोलियां भी दवाई कहकर खिला दी जाएं तो हो सकता है वो शख्स छोटी मोटी बीमारी से ऐसे ही पार पा जाए। मनोविज्ञान में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। आम जिंदगी में ऐसे कितने ही लोगों को आप जानते होंगे जिनकी हर एक बीमारी का इलाज एक ही है, पैरासीटामोल, या फिर उनकी अपनी पसंद की कोई भी गोली हो। सिर दर्द हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, सर्दी खांसी हो, चाहे दांत का दर्द हो, बस पैरासीटामोल खाओ और तुरंत तंदुरुस्त हो जाओ। ये प्लेसिबो इफेक्ट का बढ़िया उदाहरण है। ये पूरा खेल भरोसे का है। दिमाग को किसने और कितना भरोसा दिलाया है, भरोसा दिलाने वाले शख्स पर दिमाग को कितना ही ज्यादा भरोसा है। आज मोबाइल स्क्रीन पर अंगूठे के एक टच से ऑर्डर हो जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स इसी भरोसे पर चल रहे होते हैं। कंज्यूमर के बैक ऑफ द माइंड में उसके ट्रस्टवर्दी लोगों से ऐसे इमोशनल अपील कराए जाते हैं, सैकड़ों रिव्यूज के जरिए ऐसा सोशल प्रूफ बिल्ड किया जाता है, ऐसे प्रोवोकेटिव कंटेंट दिखाए जाते हैं जिससे एक स्कार्सिटी पैदा हो जाती है। कंज्यूमर को फोमो होने लगता है और रिजल्ट प्रोडक्ट खरीद लिया जाता है। ये तक नहीं देखा जाता कि सामने की अट्रैक्टिव पैकेजिंग के पीछे जो छोटे छोटे अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो है क्या, वो क्या बता रहे हैं। सफेद एप्रन पहना, चश्मा लगाया, करीने से बाल कटवाया शख्स, क्लीन शेव वाला, जब आकर के टीवी स्क्रीन पर यह कह दे कि ये वाला टूथपेस्ट डॉक्टरों की पहली पसंद है तो लगता है मानो वो सचमुच का डॉक्टर है। दिमाग को भ्रम में डालना कितना आसान है। कुछ ऐसा ही किया जयपुर के मनोज दास ने। खुद को स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर एक्सपर्ट बताते हैं। ये अरोमा और नेचुरल थेरेपी में बैचलर्स की डिग्री ली है और इसी डिग्री के जरिए खुद को डॉक्टर भी बताते हैं। इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली, लेवेसिया वेलनेस। यहाँ ये हेयर केयर, स्किन केयर, ऑयल सीड्स सब कुछ बेचते हैं और अपने प्रोडक्ट से भारी बीमारियां ठीक करने का दावा भी करते हैं। कुछ सालों की बिजनेस के बाद मनोज को लगता है कि अब उनका धंधा सोशल मीडिया से निकलकर मार्केट में आना चाहिए और इसके लिए उन्हें तलाश होती है इन्वेस्टर की। हाल के ही दिनों में ऐसा देखा गया कि किसी रियलिटी शो में आकर खुद के प्रोडक्ट्स दिखाकर लोगों को अच्छा खासा फंड मिला और जिन्हें फंड ना भी मिला उन्हें रियलिटी शो का प्लेटफॉर्म तो मिला ही, उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म का नाम भुनाया और अपने प्रोडक्ट को और भी बड़ा किया। कुछ ऐसा ही सोचकर मनोज भी पहुंच गए शार्क टैंक में। लेकिन यहां जो हुआ उसने ना सिर्फ मनोज जैसे कंटेंट क्रिएटर कम हेल्थ इन्फ्लुएंसर को सीख दी, बल्कि उन लाखों लोगों को भी जो बिना सोचे समझे केवल किसी टॉम, डिक एंड हैरी की बातों में आकर उनका धंधा चमका देते हैं। क्या हुआ ऐसा? कैसे शो में मनोज की कलई खुली और कैसे मनोज जैसे सैकड़ों क्रिएटर्स सोशल मीडिया पर प्रोवोकेटिव वीडियो बनाकर अपना धंधा चमका रहे हैं और लोग उन पर भरोसा भी कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि पढ़े लिखे लोगों को क्यों समझ नहीं आता कि ये प्रोडक्ट दावे पर खरा नहीं उतर रहा है, इसे नहीं खरीदना चाहिए। क्यों लोग इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करते हैं और कैसे इन सब का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है? क्या है इन सवालों के जवाब, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। साल 2026 में शार्क टैंक इंडिया के सीजन 5 के पहले एपिसोड में मनोज दास अपने ब्रांड और प्रोडक्ट के साथ आते हैं। मनोज दास एक वेलनेस बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं। वो खुद को नेचुरोपैथी और एरोमेपैथी का एक्सपर्ट बताते हैं। पहले उन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और 2017 से यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगे। जब लोगों को उनका कंटेंट पसंद आने लगा तो लोग उनके सजेशन मानकर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों को अपना ही प्रोडक्ट बेचा जाए। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, एक कंपनी खड़ी की और लोगों को अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करने लगे। शार्क टैंक इंडिया में जब वो अपने ब्रांड की पिच देने आए तो शार्क्स को उनकी बातों पर शक हुआ। अपनी पिचिंग में शार्क्स को उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए की 1% इक्विटी माने कंपनी की वैल्यू हुई 100 करोड़ रुपए। बताया कि पिछले साल यानी 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ की उन्होंने सेल की थी और इसमें से 4 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट रहा। ये बात शार्क्स को नागवार गुजरी। बात आगे और बढ़ी तो पता चला कि मनोज अपने सेल्स और बिजनेस की वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा दिखा रहे हैं, जितनी असल में है भी नहीं। लेकिन जब उनके प्रोडक्ट की रेटिंग चेक की गई तो पता चला कि केवल 50 लोगों ने उनके एक प्रोडक्ट को रेट किया और उसमें भी केवल उन्हें 3.5 स्टार की रेटिंग मिली है। शार्क्स ने पड़ताल की तो पता चला कि पूरा मामला ही भैया फर्जी है। मनोज के प्रोडक्ट लैब टेस्टेड तक नहीं है। जिन प्रोडक्ट्स को केमिकल फ्री के दावे के साथ बेचा जा रहा है उन सारे प्रोडक्ट्स में केमिकल मौजूद है। और पड़ताल हुई तो पता चला कि मनोज के नाम के आगे लगा डॉक्टर
किसी मेडिकल डिग्री की वजह से नहीं है। उनका कहना था उन्होंने 25 साल के अनुभव के आधार पर मानद सम्मान के रूप में ये डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा लिया, इसलिए वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। यानी वो असली मेडिकल डॉक्टर नहीं है, लेकिन खुद को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर पेश करते हैं। मनोज दास हैं कौन? बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो सोशल मीडिया पर प्रोवोकेटिव वीडियो बनाते हैं। प्रोवोकेटिव माने ये खाया तो बाल आ जाएंगे, ये लगाया तो स्किन चमकने लगेगी, वगैरह वगैरह, और फिर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। मनोज के फर्जी दावों को एक्सपोज करने के बाद शार्क्स ने ना केवल मनोज के प्रोडक्ट्स में पैसे लगाने से मना किया, बल्कि उनके फेक बिजनेस मॉडल और बिना पढ़ाई के डॉक्टर की उपाधि पर भी सवाल खड़े किए। और केवल शार्क्स ही नहीं, शो लाइव होने के बाद सोशल मीडिया पर मनोज की क्लिप तैरने लगी। लोगों ने उनके डॉक्टर टाइटल के इस्तेमाल पर खूब सवाल उठाए। इतना कुछ होने के बाद जो मनोज शार्क्स के सामने डॉक्टर की उपाधि लगाने को सही ठहरा रहे थे, उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पेजेस से नाम के आगे से डॉक्टर हटा दिया। हालांकि उनके यूट्यूब चैनल पर अब भी कई वीडियोस हैं जिनमें उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने मनोज को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। एक यूजर ने लिखा कि फर्जी डॉक्टर की डिग्री का आरोपी मनोज दास इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इंस्टाग्राम रील्स के जरिए कैसे लोगों को भ्रमित करके स्कैम किया जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने इंस्टाग्राम रील मार्केटिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमा लिए। ये तो हुई एक यूजर की बात। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि खुद को डॉक्टर कहने वाले मनोज के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं, जिन्हें झूठे दावे कर मनोज अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। लोगों को ऐसे फर्जी डॉक्टर से बचकर रहना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन मनोज जैसे बिजनेस मॉडल को लेकर लोगों में अवेयरनेस तो आई है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे लोगों ने उन पर भरोसा किया और कैसे बिना किसी डॉक्टर डिग्री के मनोज ने लोगों को झूठ बोलकर प्रोडक्ट्स बेचे और उनके हौसले इतने भी बुलंद हो गए कि वो इसे लेकर नेशनल टीवी पर आ गए। ऐसा भी नहीं कि इस विधा में मनोज अकेले ही हैं। दिल्ली एनसीआर के पानी से बाल का झड़ना, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों की स्किन का कलर डार्क होना, धूप में बिना सनस्क्रीन लगाए जाने से स्किन का खराब होना और न जाने क्या क्या, ऐसे कई डर से लोगों का रोज सामना होता है। उन्हें हर उस चीज के लिए डराया जाता है जो उन्हें पसंद होती है, और जब इंसान डर जाते हैं तो जगाई जाती है उम्मीद की रोशनी। उम्मीद की ये करने से आपका स्किन गोरा हो जाएगा, उम्मीद की आपके सिर के बाल फिर से आ जाएंगे अगर आपने ये कर लिया या ये खा लिया, उम्मीद ये कि ये कर लिया तो आप जवान दिखेंगे। ऐसे भतेरे डर हैं और भतेरी उम्मीदें जिन पर सोशल मीडिया पर ऐसे भतेरे कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो आगे चलकर एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, लेकिन ना तो उनके पास कोई डिग्री होती है और ना ही उनकी दवाइयों या उनके नुस्खे का कोई 100% परिणाम। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण भी हैं। कुछ महीनों पहले एक शख्स मेरठ में 20 रुपए में बाल उगाने वाला केमिकल बेच रहा था। हजारों की भीड़ उसके ठिकाने के सामने लाइन में खड़ी थी और सिर पर कोई अनजान केमिकल मलवा रही थी। किसे पता वो बंदा कौन सा लिक्विड सिर पर मल रहा था। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा, वीडियो में भीड़ देखी और चल पड़े भेड़ चाल की तरह। लेकिन यहाँ बात सिर्फ भेड़ चाल की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मार्केटिंग मैकेनिज्म काम करता है, जो भले ही उस 20 रुपए के केमिकल वाले बंदे ने नहीं चलाया, लेकिन वो उसका लाभार्थी है। क्या है ये मार्केटिंग मैकेनिज्म? देखिए, इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला ट्रस्ट बिल्डिंग, दूसरा इमोशनल अपील, तीसरा सोशल प्रूफ, चौथा स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी। इन सारे स्टेजेस को हम मनोज के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है ट्रस्ट बिल्डिंग। वो कहते हैं ना कि नाम ही काफी है, वही काम मनोज के साथ हुआ। मनोज ने अपने नाम के आगे लगाया डॉक्टर। अब नेचुरलोपैथी या अरोमोथेरेपिस्ट जैसे कोर्स की बैचलर्स डिग्री करने के बाद डॉक्टर लगाया जा सकता है या नहीं, ये डिबेटेबल है, लेकिन फैक्ट है कि डॉक्टर एक ट्रस्ट वर्दी प्रीफिक्स है। हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है कि अगर डॉक्टर बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, डॉक्टर पर तो भरोसा करना ही होगा। न सिर्फ मनोज, बल्कि ऐसे कितने ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो खुद को ऐसे ट्रस्टवर्दी प्रोफाइल में दिखाकर लोगों का ट्रस्ट अट्रैक्ट करते हैं। अब ये सिर्फ ऐसे स्किन केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचने वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशन में, सारी मार्केटिंग में यही काम आता है कि बढ़िया सा एक लुक ले लो, एक अच्छा सा जैकेट पहन लो, डॉक्टर दिखाओ और कुछ भी लोगों को राय दे दो, लोग तो मानेंगे ही। बढ़िया एग्जाम्पल है अवधूत साठे का। खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, बड़ी प्रोफाइल बनाई, फिर इंस्टीट्यूट खोल लिया, एस्पिरेशनल स्पीच देने लगे, मोटिवेशन देने लगे, अपने वीडियोस में लोगों को भरोसा दिलाया कि हाँ भैया मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, और फिर लोगों को अपने ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने लगा। अब
सेबी की रेड पड़ी है, इंस्टीट्यूट सील कर दिया गया और इनके सारे पोल खुल चुके हैं। शार्क टैंक में मनोज जब बताते हैं कि वो कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया साइट्स पर वीडियोस बनाते हैं, तो अनुपम मित्तल ने उनसे अपनी कोई वीडियो दिखाने को कह दी। उन्होंने वीडियो भी दिखाई। इसके बाद अनुपम मित्तल ने उनकी वीडियोस को प्ले किया और उनमें दिखाते हुए उन्होंने बताया कि आप हाईली प्रोवोकेटिव वीडियोस बनाते हैं जिसमें अनरियलिस्टिक दावे करते हैं, मेरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। और उसके बाद जिनके मन में डॉक्टर साहब, फर्जी डॉक्टर साहब माने मनोज दास, ये ट्रस्ट बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, वो बंदा बिना कुछ सोचे समझे उनका प्रोडक्ट खरीद भी लेता है। वो लोग ये तक ध्यान नहीं देते हैं कि जिस नेचुरोपैथी की वो बात कर रहे हैं, जिस 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट होने का वो दावा कर रहे हैं, वो असल में झूठा है। उनके प्रोडक्ट के पीछे ही इंग्रेडिएंट्स की सारी लिस्ट है जिसमें कोई भी देखकर पढ़ सकता है और जान सकता है कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से केमिकल हैं। लेकिन लोग सिर्फ डॉक्टर मनोज दास के कहने पर, उनके ट्रस्ट पर वो प्रोडक्ट खरीद रहे थे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट बिल्डिंग सिर्फ प्रोडक्ट का मालिक ही करता है। ऐसे कितने ही ब्लॉगर्स हैं, कितने ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने वीडियोस में इनके प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लाइफस्टाइल ब्लॉगर ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर तेल, साबुन, कंघी सब कुछ का ऐड करते हैं। इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएटर्स पढ़ाई लिखाई, एआई टूल सब कुछ बेचते हैं। हम इन इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करके उन्हें फॉलो करते हैं, उनके कंटेंट देखते हैं और उन्हें उन चीज़ों का इस्तेमाल करते देख उनकी तरफ अब हम भी आकर्षित हो जाते हैं। हमें लगता है अगर ये व्यक्ति कुछ कह रहा है और ये अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है तो हमें भी ये खरीदना चाहिए। अब दूसरा स्टेज आता है इमोशनल अपील का। एक बार जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया, फिर आती है इमोशनल अपील की बारी। इमोशनल अपील का मतलब रोने धोने वाली अपील से नहीं है। इमोशनल अपील यानी अपने ट्रस्ट का इस्तेमाल करना। मैं कह रहा हूं अच्छी चीज है, मैं ये मल्टीविटामिन खा रहा हूं, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, 18 घंटे काम करके भी नहीं थकता हूं, आप भी खा के देखो। या फिर मैंने चीनी छोड़ दी है, अब उसकी जगह ये स्वीटनर खाता हूं, हेल्दी है, स्वाद भी अच्छा है, आप भी खा के देखो। अब जब आपका ट्रस्टवर्दी इंसान, ट्रस्टवर्दी क्रिएटर ये बोलता है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए ये इस्तेमाल करता हूं, मैं अपने माँ बाप को स्वस्थ रखने के लिए ये खिलाता हूं, तो हमारा दिमाग उसे रिसीव करता है एक इंपॉर्टेंट अपील की तरह। BBB यानी कि बेटर बिजनेस ब्यूरो वेबसाइट के मुताबिक भारत में आज करीब 60% ऑनलाइन शॉपिंग में जरूरत के अलावा इमोशन भी एक बड़ा फैक्टर होता है। टीवी में जब कहा जाता है कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये खिलाओ, बच्चों की प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए इसे दूध में मिलाकर पिलाओ, तो लोग बच्चों की भलाई वाले इमोशन में बहकर उन चीजों को खरीदते हैं। डिब्बे के डिब्बे बच्चों को पिला दिए जाते हैं, लेकिन सालों बाद जाकर यह पता चलता है कि वो कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं था, बल्कि फ्लेवर वाला शक्कर का पाउडर था। हॉस्पिटल के हमने कई केसेस देखे हैं। बीमार माँ बाप के इलाज के लिए डॉक्टर जो कहता है, महंगे से महंगा टेस्ट या महंगी से महंगी दवाई, हम खरीदने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी जगहों पर हमें कंज्यूमर बिहेवियर मैनेजमेंट का डबल डोज मिलता है। पहला होता है डॉक्टर के नाम का ट्रस्ट और दूसरा होता है बीमार माँ बाप के इलाज की इमोशनल अपील। आता है अब अपना तीसरा स्टेज, जो कि है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ यानी इतने सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है, सब कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। जब मेरठ में लाइन लगाकर 20 रुपए वाला केमिकल सिर पर लगवा रहे इतने सारे लोग हैं और सबको कुछ ना कुछ फायदा मिला जैसा कि वो वीडियोस में कहते हैं, तो हम भी लगवा सकते हैं। बाल सच में आएंगे या नहीं पता नहीं, केमिकल सेफ है या नहीं कुछ नहीं पता, बस लोगों ने बोला, सोसाइटी का प्रूफ मिल गया, इतना काफी है। ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी खरीदने से पहले नीचे जाकर रिव्यू देखते हैं, हिंदी अंग्रेजी में लिखे पैराग्राफ और अपलोड किए हुए फोटोज चेक करते हैं। इतने सालों में हम भी समझने लगे हैं कि इनमें से फेक या पेड रिव्यू कौन से हैं और कौन से रिव्यू सचमुच किसी कंज्यूमर ने इस्तेमाल करने के बाद जेन्युइनली फीडबैक के तौर पर दिया है। सोशल प्रूफ को विश्वास की दलाली भी कहा जा सकता है। मनोज दास जब शार्क टैंक में कहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट पर 50 रिव्यू मौजूद है, उसे अनुपम मित्तल हंसते हुए टाल देते हैं और सवाल करते हैं कि करोड़ों की बिक्री हो रही है और आए सिर्फ 50 रिव्यू, लोगों को कितनी आसानी से ठगा जा सकता है, उसका भी उदाहरण मनोज दास के प्रोडक्ट से समझ सकते हैं। जब अमन गुप्ता कहते हैं कि आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट का दावा कर रहे हैं लेकिन इसमें केमिकल है सोडियम बेंजोइड, तो फिर मनोज एक्सक्यूज देते हैं कि ये केमिकल नेचुरली एक्सट्रैक्टेड किया हुआ है राइस स्टार्च से। ऐसे में दूसरे शार्क मोहित यादव बताते हैं कि केमिकल नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया हो या सिंथेटिक हो,
स्किन पर रिएक्ट एक जैसे ही करते हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर को मुफ्त का बॉक्स भिजवा देना, उसे इस चीज को इस्तेमाल करने देना, अब वो चाहे उसका फीडबैक दे या ना दे, उसे इस्तेमाल करता देखकर ही उस चीज की ओर अट्रैक्शन पैदा होने लगता है और ये सच्चाई है। पेड रिव्यूज के जरिए प्रोडक्ट की फेक तस्वीरें और फेक तारीफें की जाती हैं और लोग इस झांसे में आकर प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं। अब इनके बाद आता है अपना आखिरी और सबसे बेहद जरूरी वाला चौथा स्टेप, जो कि है स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी, फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें लोगों के दिमाग में किसी भी चीज की इतनी हाइप खड़ी कर दी जाती है, उन्हें इतना भरमा दिया जाता है कि अगर उन्हें वो चीज अभी नहीं मिली तो वो पिछड़ जाएंगे। सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। सिर से बाल कम हो जाने से आप कम स्मार्ट लगेंगे, आपकी स्किन जितनी ज्यादा सफेद होगी आप उतने ज्यादा सुंदर लगेंगे। इस विंटर कोरियन स्टाइल पफ जैकेट ही पहनना होगा, नहीं तो आप आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे। बेल बॉटम्स वाले डेनिम के साथ चेल्सी बूट पहनना, तभी ट्रेंड मैच कर पाएंगे। इस लोकेशन की इस कैफे में नहीं आए तो आप बोरिंग कहलाएंगे। इस तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स को स्कार्सिटी कहा जा सकता है, जहां आपको ट्रेंडिंग कंटेंट, रील्स, इंस्टा पोस्ट, स्नैप्स दिखा कर भरोसा दिलाया जाता है कि आपकी लाइफ में इन चीजों की कमी है। ये पूरा कर लीजिए, फिर आप बाकी लोगों के साथ मैच कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही अर्जेंसी जनरेट करने वाली भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। 2 घंटे का ऑफर है 999 रुपए में, 2 घंटे बाद ये क्रीम 1499 की हो जाएगी। विंटर सेल लगा हुआ है 4 दिन का, 10,000 में 3 जीन्स, बाद में 6,000 का एक मिलेगा। कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स अपने अपने नाम का कूपन कोड भी दे देते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर के नाम पर। अगर वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों को खरीदना है तो उनके नाम का कूपन कोड इस्तेमाल करके इस टाइम पीरियड में उसे खरीद सकते हैं कम दाम में। कंज्यूमर को पेनिट्रेट करने के लिए कंपनियां या फिर क्रिएटर्स तरह तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हमें कुछ खरीदने के लिए पैरों को मेहनत करवाकर दुकान तक जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। मोबाइल स्क्रीन पर अंगूठे के कुछ टच से आप अपनी मन की चीजें अपने दरवाजे पर खुद ही बुला सकते हैं। क्रिएटर्स इसी का फायदा उठाते हैं। ये जो पूरी शॉपिंग है ना, ये शॉपिंग करना अपने आप में ही खुद को रिवॉर्ड देने जैसी भावना लेकर आती है। शॉपिंग के लिए चीजें सिर्फ स्क्रॉल करने से ही दिमाग को प्लेजर देने वाले एक साथ 4 हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन। शॉपिंग के एंटीसिपेशन से ही, यानी खरीदारी के बारे में सोचने भर से ही डोपामाइन रिलीज होने लगता है, खुद को रिवॉर्ड मिलने का रश आने लगता है। जैसे जैसे आप चीजें पसंद करने लगते हैं, सामान कार्ट में ऐड होते जाते हैं, तो दिमाग एंडोर्फिन्स रिलीज करने लगता है। ये एक तरह का नेचुरल पेन किलर होता है जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता जाता है। और एक बार जब शॉपिंग हो जाती है, सामान घर आ जाता है, तो दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होने लगता है। ये केमिकल आपका मूड स्टेबलाइज कर देता है, चिंता कम होने लगती है, दिमाग में सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आने लगती है, मानो आपको रिवॉर्ड मिल गया हो। शॉपिंग इतनी खतरनाक चीज है खुद के लिए, अगर दूसरे के साथ जाकर उसके लिए कुछ पसंद करते हो और खरीदते हो तो भी आपके दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझो, दोस्तों के साथ उसके कपड़े खरीदने गए हो, आपने उसके लिए कपड़े पसंद किए और उसने आपकी चॉइस पर भरोसा करके कपड़ा खरीद लिया। इससे आपको भी एक सुखद अनुभूति होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट इन सभी फैक्टर्स को आपसे और हमसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। वो आपके ट्रस्टवर्दी इंसान को आपके सामने भेजते हैं, उससे अपील कराते हैं, आपको उस प्रोडक्ट के अच्छे होने का सोशल प्रूफ देते हैं, और अगर आप तब भी उसे नहीं खरीदते हैं तो आपके सामने उसकी स्कार्सिटी पैदा कर दी जाती है, लिमिटेड टाइम ऑफर देकर अर्जेंसी पैदा कर दी जाती है, और फिर आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को और सुखद बनाने के लिए आपके हार्मोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ऐसे दर्जनों सेल्समैन हमें हमारी फीड में दिख जाते हैं। वो अपना सामान बेचते हैं और हम बिना क्रॉस चेक किए कुछ भी खरीद लेते हैं। ये तक नहीं चेक करते कि जिस प्रोडक्ट को वो केमिकल फ्री बता रहे हैं उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में आखिर क्या क्या शामिल है। यहाँ हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं, सेल्फ लव भी कोई चीज होती है, एक्सेप्ट योरसेल्फ। सोसाइटल प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। सिर पर बाल कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बदसूरत हो जाएंगे। अगर आपका रंग थोड़ा गहरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्रीम लगाकर उसे चमकाने की ज़रूरत है। नेचुरल ब्यूटी भी कोई चीज़ होती है। सोसाइटी हम सब से है
हम दूसरों के लिए जैसा रिएक्ट करेंगे, हमारे लिए भी सोसाइटी वैसी ही बनती जाएगी। अगर आप दूसरों के कम बाल पर हंसेंगे, ताना मारेंगे, तो आप भी कभी ना कभी अपने कम बाल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और इन्हीं सोशल प्रेशर का, इन्हीं एंजाइटी का लोग फायदा उठाते रहेंगे। कोई भी चीज़ आपको बेच दी जाती है, आपको भरोसा दिला दिया जाता है कि ये खाने पीने लगाने से आपके सिर पर बाल आ जाएंगे, प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। अगर आ गए तो ठीक, नहीं आए तो आप फिर दूसरा प्रोडक्ट खोजने मोबाइल स्क्रीन पर वापस चले जाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो के साथ एक और मैसेज लेते जाइए, सेल्फ लव करिए लेकिन खुद से, प्रोडक्ट के साथ नहीं। ये रिपोर्ट तैयार की हमारे साथी हिमांशु ने, कैमरे के पीछे से शूट किया अयान ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबर गांव।